बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले आप लोगों के लिए दुआएं। अल्लाह ताला आप लोगों को अपने ईमान में रखे, खुश रखे और आपको फ़ायदे में रखे। साथ ही आपके सामने स्क्रीन पर वो रेजिस्टेंसेस और सपोर्ट और साथ चार्ट आपके सामने है। ट्रेडर्स के लिए है। ट्रेडर्स को कल भी बताया था कि आपने अपने किस तरीके से प्लान करना है। अच्छा, प्लान कैसे किया जाता है ये अक्सर मैं बताता रहता हूँ और बताता रहूँगा। इसको फालतू समझें या जैसा मर्जी समझें। मेरे साथ ट्रेडिंग में आना हो तो एक्सनेस और ख़ास तौर पे इंडियन क्लाइंट्स के लिए, इंडियन बहुत सारे बेचारे आते हैं लेकिन एक्सनेस पे अकाउंट नहीं बना सकते, तो डू प्राइम का लिंक शेयर कर रहा हूँ ताकि आप यानी डिस्क्रिप्शन में भी होगा और वैसे मेरा नंबर भी है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं अगर आप ट्रेडिंग में आना चाहते हैं। अच्छा खैर, ये सामने आपके रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या होती है बेटे? रेजिस्टेंस जहां पे मार्केट चल रही है उससे ऊपर का वो एरिया जिसको हम मार्क करते हैं, जिसको माजी में मार्केट टच करके नीचे आई होती है या टच करके ऊपर जो पहले कभी फिर सपोर्ट रही होती है, वो भी रेजिस्टेंस में शामिल हो सकती है। तो ये तमाम चीज़ें आपको सीखनी होती हैं। तो सीखने के लिए ज़रूर आएँ, अपना एक्टिव अकाउंट बनाएं और ज़रूर आएँ। कोशिश करूँगा कि अपना जो सोच है, अपनी समझ जो है, अपनी अकल जो है, अपना जो साइकोलॉजी है वो आप में जो है वो ट्रांसफ़र कर सकूं। ठीक है, और पूरी कोशिश होती है। देखें, ये ऐसे नहीं होता कि मैं आपको, ज़्यादातर तो यही होता है कि कोर्स यही होता है कि ये कैंडल आई है, ये मारू बुजू है, ये फलानी कैंडल है, ये फलानी कैंडल है और ये आए तो ये कर ले। नहीं नहीं, जब ये कैंडल आए तो मैं मौजूद हूँ। उस वक्त वो कैंडल, उस वक्त मैं उसे समझाऊं कि ये कैंडल क्या है, इसका क्या किरदार इस जगह पर हो सकता है। देखें, एक कैंडल जो रेजिस्टेंस पे बन रही है उसका कुछ और किरदार है, और वही कैंडल अगर सपोर्ट पे बन रही है तो कुछ और किरदार है, और अगर दरमियान में बन रही है तो कुछ और किरदार है। तो खुदारा इन चीज़ों को समझिएगा। समझने के लिए आएँ, और जो समझते भी हैं वो भी आएँ ताकि अपने अंकल की वो मदद कर सकें कि भाई हम सब साथ हैं। मिलकर जब ट्रेडिंग करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। खैर, पहली रेजिस्टेंस 5168 से 5185, दूसरी 5220 से 5225, तीसरी 5270 से 5280, सपोर्ट 5132 से 5124, दूसरी सपोर्ट 5053 से 5064। ये आपकी सपोर्ट हैं। 5144 पे गोल्ड चल रहा है। आपको कल बताया था कि 5180 से नीचे आ जाए और 1 घंटे की कैंडल बना ले तो आपने क्या करना है? सेलिंग। आहा, बनी माशाल्लाह। जब कल डाटा आया तो मैंने बच्चों को कह दिया कि अब तो सेलिंग है ही है। ठीक है। अच्छा, अब आज के दिन भी अगर 5180 से ऊपर 1 घंटे की कैंडल बन जाए यार, तो फिर आप इसको थोड़ा सा बाइंग साइड पे लीजिएगा। वैसे मार्केट जो है वो छोटी रेंज के अंदर ही ये ट्रैवल करती रहेगी। कल भी हमने माशाल्लाह 517 से लेके 90 तक हमने काफ़ी दफ़ा फ़ायदा उठाया है। और सिल्वर की बात करते हैं तो 84.42 है 10, और मैंने उसका भी आपको बताया था कि 90 से नीचे नीचे है तो भैया पै जाओ, सेलिंग सेलिंग सेलिंग। ठीक है, तो आप लोगों ने पता नहीं कैसे समझा होगा। अब आते हैं अपने फिजिकल वालों की तरफ। फिजिकल वालों को गोल्ड में भी, सिल्वर के तो खैर मैं फिर बार बार रोजाना कहता हूं कि मैं इतना हक में नहीं हूं, लेकिन क्योंकि लोग ऊपर वाले रेटों में फंस गए तो इसलिए बताना ज़रूरी समझता हूं।
کہ بھائی جو خریدا ہے نا اسے پھر اگر بہت زیادہ خرید لیا ہے تو اپنے کم سے کم نقصان میں سلور سے تو نکلنے کی کوشش کریں. 50% بے شک ہولڈ کر لیں. اسی طرح گولڈ کو 50% آپ نے ہولڈ کرنا ہے. 5250 سے اوپر جا کر ہم خریداری کریں گے اور 4800 کے اندر اگر آ گئی تب خریداری کریں گے. یاد رکھیے گا دوبارہ، اگر یہ 4800 میں آ گئی تب ہم سوچیں گے خریداری کا مارکیٹ گولڈ کی، یا پھر کدھر 5250 سے اوپر. ٹھیک ہو گیا؟ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، آباد رہیے گا. اللہ حافظ.